हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, आज मैं गुड़हल के पौधे की कुछ आम समस्याओं पर चर्चा करूंगी और हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि गुड़हल में क्या क्या आम प्रॉब्लम होती है और उसका निदान कैसे पाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गुड़हल एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है और ये हार्डी तो होता ही है, लेकिन इसको डेली बेसिस पर थोड़ा सा केयर हम लोगों को करना पड़ता है। और गुड़हल एक ऐसा पौधा होता है कि फुल ब्लूम करता है। आप देख ही रहे हैं कि मेरा पौधा कितना हेवी ब्लूमिंग कर रहा है और ये एक 14 इंच का पॉट में लगा हुआ है। तो टाइम टू टाइम इसको फर्टिलाइज़र हम लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़मीन में है तो थोड़ा केयर कम करना पड़ता है फर्टिलाइज़र वगैरह, लेकिन अगर पॉट में है तो थोड़ा सा केयर बढ़ जाता है दोस्तों। तो टाइम टू टाइम खाद इसको प्रोवाइड करना चाहिए। नियमित रूप से इसको सनलाइट हम लोगों को देना है। ऐसी जगह रखना है कि इसको 6 से 7 घंटे की धूप मिले। और पानी थोड़ा सा, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट पसंद होता है, हिबिस्कस को अपने सॉइल थोड़ा मॉइस्ट सॉइल पसंद होता है, लेकिन सॉगी सॉइल बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करता है। और यही बात है कि अगर ज़्यादा हम लोग ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, और अंडर वाटरिंग करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। कई बार हम लोग अपने प्लांट्स को सारा ही न्यूट्रिशन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। उसके लीफ ख़राब हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं और धीरे धीरे करके कलियां खिल नहीं पाती हैं, कलियां गिर जाती हैं। कई प्रकार के प्रॉब्लम देखने को आती है, जिसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी कहा जाता है दोस्तों। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हम लोगों के पौधे में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गया है, आयरन की कमी है कि मैग्नीशियम की कमी है। कई तरह के, पहले तो हमारे कोई भी प्लांट को 2 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व। तो बृहद पोषक तत्व तो हम लोग पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होता है। जो सूक्ष्म यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व, उसे कम मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है, जैसे कि NPK वगैरह हुआ, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, इसको अधिक ज़रूरत होती है पौधे में। और कॉपर, बोरोन, आयरन, जिंक, निकेल, ये सब होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको कम मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है। बृहद पोषक तत्व तो हम लोग खाद वगैरह देकर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग सब कुछ देते हैं लेकिन फिर भी हमारा प्लांट उस पोषक तत्व को अब्जॉर्ब नहीं करता है। उसका कारण होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। मिट्टी में सब कुछ है फिर भी पौधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसका मुख्यतः 2 कारण होता है। ओवर वाटरिंग हम लोग कर देते हैं या अंडर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो 2 कारण होता है, उससे रूट हरदम गीला रहता है और उसमें कई प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, जिससे वो सक नहीं कर पाता है मिट्टी में मौजूद अपने पोषक तत्वों की। और ओवर वाटरिंग से ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि पानी से सारा न्यूट्रिशन बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, वाटरिंग का खास ख्याल रखना है। और कभी कभी इतने ज़्यादा हम लोग वाटरिंग कर देते हैं कि मिट्टी एसिडिक ना होकर अल्कलाइन हो जाती है। कभी कभी हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं, तो उस कारण भी मिट्टी एसिडिक ना होकर अल्कलाइन हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को मिट्टी को एसिडिक बनाना है। एसिडिक बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर हम लोग घर पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। मैं दोस्तों देखिए, चाय की पत्ती देकर, टी कंपोस्ट देकर भी आप इसको बना सकते हैं एसिडिक मिट्टी को। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा लेमन फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में। उस लेमन के छिलके को फेंकना नहीं है, एक एक करके जितना आप यूज़ करते जाते हैं एक बर्तन में स्टोर करते जाइए। और इसी तरह जब थोड़ी मात्रा में वो स्टोर हो जाए तो उसको आप थोड़ा फर्मेंटेशन होने दीजिए 10-15 दिन, और उसके बाद फिर उसको डाइल्यूट करके, एकदम ही डाइल्यूट करके उसे अपने पौधे पर एक एक मग करके हर पौधे में दे दीजिए। आप अपने हिबिस्कस के, फिर आप बेली में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं,
फिर हाँ, इसमें दे सकते हैं दोस्तों, गार्डनिया के प्लांट में दे सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बातें कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लेवन फर्टिलाइज़र यूज़ होता है पौधे में। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को कुछ दिन रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है पौधे को। उसके बाद हम लोग बहुत और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के खाद का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है या आयरन डेफिशिएंसी है हमारे प्लांट में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस लीव्स में देखिए जो पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं और जो इस लीफ की वेन है वो ग्रीन है। तो ऐसा दोनों कंडीशन में होता है आयरन और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में। अंतर यही है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में पूरे प्लांट में ऊपर से नीचे तक इसी तरह येलोइश रहेंगे लीफ और वेन ग्रीन रहेंगे दोस्तों। जबकि आयरन डेफिशिएंसी में ऊपर की जो टिप्स वाली जो लीफ होती है वो वाइट हो जाती है, येलो हो जाती है और नीचे की ओल्ड लीफ जो होती है वो ग्रीन रहती है दोस्तों। और आयरन की कमी से कलियां खिल नहीं पाती हैं, कलियां गिर जाती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है, प्लांट अपना फूड नहीं बना पाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और जिस कारण से पत्तियां में जो ग्रीननेस होती है वो अभाव हो जाता है और कलियां इस तरह से बिना खिले ही ख़राब हो जाती हैं। तो ये पहचान होता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी का दोस्तों। आयरन डेफिशिएंसी में ऊपर का जो लीफ होता है वो येलो हो जाता है और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में पूरा प्लांट का लीफ येलो हो जाता है दोस्तों। तो आइए इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं हम लोग। पहले मिट्टी को अच्छे से हम लोगों को गुड़ाई कर लेना है, पॉट की मिट्टी को, और अच्छे से गुड़ाई करने के बाद हम लोगों को एक दिन के लिए छोड़ देना है ताकि रूट में अच्छे से हवा लग सके। तो अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और गमले के चारों तरफ गुड़ाई करिए रूट से थोड़ा दूर करके। अब हम लोगों को देखना है कौन सी फर्टिलाइज़र ऐड करना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट लेना है। साथ ही हमें लेना है पोटास जो ऑरेंज वाली है और सीवीड जो ब्लैक वाली है, वाइट वाला एप्सम सॉल्ट और पिंक वाला NPK 20-20-20। दोस्तों पोटास का काम यही होता है कि पौधे में खूब सारा कलियां बनाएगी, खूब सारा फूल खिलाएगा। और सीवीड का यही काम है कि वो धीरे धीरे सारे इस पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, आयरन मैग्नीशियम। और वाइट वाला जो एप्सम सॉल्ट है वो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेगा दोस्तों। और NPK जो होता है फॉस्फोरस, पोटाश और बैलेंस NPK है, पोटाश और नाइट्रोजन, जो भी उसकी जो NPK की जो कमी है वो NPK 20-20 पूरा करेगा। सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से खाद में। और ये एक एक स्पून मैंने ली है, करीब मेरा 8-10 गमला में देना है। तो मैं कम मात्रा में यूज़ करती हूँ क्योंकि केमिकल को कम मात्रा में यूज़ करने से ही अच्छा होता है। ज़्यादा दे देंगे तो फिर काफ़ी नुकसान हो जाएगा हमारे प्लांट को। तो एक एक स्पून मैंने चारों को ली है। सीवीड को तो आप थोड़ा ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सीवीड ग्रैन्यूल्स समुद्र में जो शैवाल उगते हैं उससे बनाया जाता है, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। अब हमें अप्लाई कर देना है हमारे प्लांट में। प्रति पॉट एक एक मुट्ठी के हिसाब से इस मिक्स खाद को मैं डाल दूंगी हर पॉट में अच्छे से मिक्स करने के बाद। और पॉट में देने के बाद फिर वहाँ उसकी मिट्टी को भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरह से गमले के रिम के चारों तरफ अच्छे से दे देना है एक मुट्ठी के हिसाब से हर गमले में। और फिर मैं मिक्स कर दे रही हूँ। इस तरह से आप लोग भी मिक्स कर दीजिएगा अच्छा से
एक काम आप और कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और मिट्टी की लेयर भी दे सकते हैं। प्लेन मिट्टी की लेयर, बीच में खाद, ऊपर से मिट्टी की, बारिश का पानी से बहे नहीं। बरसात में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन बाहर निकल जाता है और ख़ास करके इस तरह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। फिर खाद दे देने के बाद तुरंत वाटरिंग कर दीजिए दोस्तों। और वाटरिंग इस तरह से करें कि पूरा ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। मिट्टी इतना दें पानी की मिट्टी एब्जॉर्ब करे, पॉट से बाहर ना निकले, क्योंकि न्यूट्रिशन थोड़ा देर प्लांट में ठहरना चाहिए। इस तरह से वाटरिंग कर दीजिए, एक एक 1.5 मग पानी दे दीजिए। और फिर आप देखेंगे कि आपका पौधा धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है। और आप देखिए मेरा प्लांट में किस तरह से रिकवरी कर रहा है और फुल ब्लूम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके 50% रिकवरी हो गया है और 50% धीरे धीरे रिकवरी करेगा। सीवीड को मैंने डाली है। सीवीड धीरे धीरे इसके स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करेगा और इस तरह से बर्मी कंपोस्ट ग्रीनरी भी उसमें देगी। साथ ही मैंने एनपीके और पोटास दिया है, जो कि इसे जो फॉस्फोरस का और पोटास का कमी है वो भी दूर हो जाएगा। इस तरह से मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को मिक्स करके अच्छे से दिया है। तो इस तरह से आप सभी भी केयर करें और अच्छी फ्लावरिंग का आनंद ले दोस्तों। बरसात में खास करके ड्रेनेज होल का भी ख्याल रखना है। तो और धूप मिले और हिबिस्कस को बार बार जगह चेंज मत करिएगा, आज इस कॉर्नर कल उस कॉर्नर, ऐसे में भी उसको पसंद नहीं होता है जगह चेंज होना, वो एक ही जगह रहना पसंद करता है। और वाटरिंग हर 15 दिन में ज़रूरी खाद दे दीजिए। और बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, तो अच्छा उसको फ़ायदा करता है ऑर्गेनिक। और इस तरह से वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दीजिए। 1 बाल्टी पानी में 3-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। उसको 4-5 दिन कम से कम हफ्ता भर उसको छोड़ दीजिए और फिर उसको एकदम डाइल्यूट करके सभी प्लांट में आप दे सकते हैं। ये सिर्फ हिबिस्कस में ही नहीं, आपके गार्डन के जितने भी प्लांट हैं सब में इस तरह से वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा दोस्तों। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।